काबे में मासूम बच्चे के साथ खेलता हुआ फरिश्ता कैमरे में रिकॉर्ड। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सऊदीया से आने वाली वीडियो ने सोशल मीडिया पर आते ही तहलका मचा दिया। मासूम बच्चे के साथ खेलते हुए एक नूरी मखलूक को देखा गया जो कि कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गई और वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गई। दोस्तों, ये बच्चा कौन था और कौन सी ऐसी मखलूक इस बच्चे के साथ खेलते हुए देखा गया और इस नूरी मखलूक ने इस बच्चे के साथ ऐसा क्या किया कि वो बच्चा हवा में। इससे 5 दिन पुरानी बात है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसे देखकर लोग हैरतज़दा रह गए, क्योंकि इस वीडियो में नजर आने वाली नूरी मखलूक साफ तौर पर दिख रही थी। लेकिन इस वीडियो के मुतालिक जब हकीकत मालूम करने की कोशिश की गई तो अजीबोगरीब से इंकशाफात सामने आए। उनमें से एक इंकशाफ ऐसा भी है जो आपको हैरतज़दा कर देगा। दोस्तों, ये किस्सा कुछ यूं है कि ये बच्चा अपने वालिदैन के साथ खाने काबा आया था। इस बच्चे की उम्र सिर्फ 1 साल थी। इसके वालिदैन का कहना है कि ये बच्चा गूंगा था और हर वक्त बीमार रहा करता। इसके वालिदैन अपने बच्चे की वजह से बेहद परेशान रहते थे, इसलिए उसे खाने काबा में ले आए ताकि अल्लाह के सामने इस बच्चे की अर्जी पेश करें कि अल्लाह ताला इनके बेटे की कुव्वत गोयाई वापस लौटा दे। उसकी वालिदा ने अपने बच्चे को उठाकर उम्रे की अदायगी की थी और तवाफ़े काबा के दौरान उसके आंसू तवातुर से बह रहे थे। वो अपने बच्चे के लिए दुआ गो थी, बार बार अल्लाह से यही कहती थी कि अपने कलाम पाक के सदक़े और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मेरे बच्चे की कुव्वत गोयाई लौटा दे। बेशक तेरी जात बहुत बड़ी है, तू हर चीज पर कादिर है। वो बेचारी हिचकियों से रो रही थी और साथ साथ अपने रब के हुजूर मनाजात भी किए जा रही थी। वो बच्चा अपनी माँ की गोद में पहले तो चुपचाप बैठा अपनी माँ को रोता देखता रहा और उसके बाद अचानक से आसमान की तरफ नजरें दौड़ाने लगा जैसे कि वो किसी चीज को देख रहा हो, लेकिन बज़ाहिर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक से वो बच्चा खिलखिलाकर हंसने लगा, किलकारियां मारने लगा। इस बच्चे का बाप भी अपनी बीवी के साथ ही तवाफ़े काबा में मशगूल था। इसकी भी आंखें पुरनम थी। शादी के 10 साल बाद अल्लाह ने औलाद दी थी, लेकिन बेटा हर वक्त बीमार रहा करता, ना सुन सकता था और ना ही बोल सकता था। ये गम दोनों मियाँ बीवी को खाए जा रहा था, लेकिन बच्चे के हंसने की आवाज और किलकारियों की आवाज उन दोनों मियाँ बीवी को हैरान किए दे रही थी। वो बच्चा आसमान की तरफ यूं लपक रहा था कि जैसे वहाँ कोई मौजूद हो और वो बच्चा उसकी गोद में जाना चाहता हो। वो अपनी माँ की गोद से लपक लपक कर आसमान की जानिब अपने हाथ बढ़ा रहा था। उसकी वालिदा ये देखकर परेशान सी हो गई। उसने अपने बच्चे को और भी मजबूती से अपने साथ जकड़ लिया। गो कि उस वक्त तहज्जुद का वक्त था और रश भी ज्यादा न था। लोग अपनी इबादत में मसरूफ थे। वो बच्चा अपनी माँ से संभल नहीं रहा था, बार बार हंसता और अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ बढ़ाकर उछलने लगता जैसे कि अपनी माँ की गोद से उतरने की कोशिश कर रहा हो। वो बच्चा 1 साल का था, लेकिन अभी चलता नहीं था, बल्कि घुटनों और हथेलियों के बल वो आगे बढ़ने की कोशिश किया करता। लेकिन उसकी वालिदा का कहना था कि मेरा बच्चा दूसरे बच्चों की निस्बत कमजोर सा है। देखने में इसका चेहरा खिलता गुलाब था, लेकिन अंदर से नामकुना थी। 4 पाँव भी वो बहुत कम चलता था। लेकिन उसकी वालिदा का कहना था कि मेरा बच्चा दौरान तवाफ इस तरह से आसमान की जानिब लपकने की कोशिश कर रहा था कि मेरे काबू से बाहर था और मैं ये सोच रही थी कि मेरे बच्चे में इतनी ताकत और कुव्वत कैसे आ गई। इस औरत के शौहर ने कहा कि ऐसा करो, तुम तवाफ़े काबा जारी रखो, मैं इसे लेकर सामने बैठ जाता हूँ। इस औरत ने अपना बच्चा अपने शौहर को पकड़ा दिया। वो शख्स खाने काबा के सामने बैठ गया, मगर बच्चे ने अपना आप अपने वालिद से भी छुड़वा लिया। उस वक्त वहाँ पर लोग अपने कुरान पाक और नवाफिल पढ़ने में मसरूफ थे, इसलिए जगह काफी खाली थी। ठंडी हवा भी चल रही थी। इस नौजवान ने अपने बच्चे को वहीं फर्श पर उतार दिया और वो 4 पाँव बड़ी सुबह रफ्तारी से चलता हुआ खाने काबा की तरफ बढ़ रहा था। वो नौजवान कहने लगा कि मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरा बच्चा इतनी तेजी से भी चल सकता है। वो कहने लगा कि मैं फौरन खड़ा हो गया और अपने बच्चे के पीछे जाने लगा, लेकिन मैं उसकी रफ्तार देखकर हैरान और परेशान था। वो तो यूं था जैसे कि इसमें कोई गैर मरई ताकत आ चुकी है। वो इतनी तेजी से चल रहा था कि मुझे उसे पकड़ने के लिए भागना पड़ा, लेकिन जैसे ही मैं उसे पकड़ने की कोशिश करता वो मेरे हाथ से निकलता हुआ आगे बढ़ जाता। वो हंस रहा था, किलकारियां मार रहा था, जैसे वहाँ पर कोई और मौजूद है, कोई नजर न आने वाली ऐसी मखलूक जो इस बच्चे से खेल रही है और उसे अपनी जानिब बुला रही है। नौजवान कहने लगा कि मुझे अपना बच्चा हंसता हुआ बहुत ही प्यारा लग रहा था। वो कहने लगा कि मैंने सोचा कि अगर मैं इसके पीछे भागूं तो ये और भागेगा, इसलिए इसने अपना कैमरा निकाला और अपने हंसते खेलते बच्चे की वीडियो बनाने लगा। हैरानकुन बात यह थी कि वीडियो बनाने के दौरान इस नौजवान को अपने कैमरे में अपने बेटे के अलावा कहीं कोई भी नजर नहीं आया। कोई भी ऐसी मखलूक इसने वीडियो बनाने के दरमियान नहीं देखी थी। इसके बाद जो कुछ इस नौजवान की आंखों ने देखा वो शशदर सा रह गया था, क्योंकि उसका बेटा बड़े आराम से खड़ा होकर किसी की जानिब हाथ बढ़ा रहा था, जैसे किसी को गोद में उठाने का कह रहा हो। ये देखकर तो वो नौजवान अपनी आंखें झपकना भूल गया, क्योंकि उसका बेटा चलता नहीं था, लेकिन इस वक्त बड़े आराम से चल रहा था। छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो चंद कदम ही बमुश्किल बढ़ाकर गिर जाता है, आहिस्ता आहिस्ता ही वो चलने के काबिल होता है। लेकिन इस नौजवान का कहना था कि इसका बेटा बड़े तेज कदम उठाते हुए आगे बढ़ रहा था। इसके पैरों में जरा भी लड़खड़ाहट ना थी। इस नौजवान के होश उस वक्त उड़े जब उसका बच्चा अल्लाहु अकबर कहने लगा। ये सुनना था कि इस नौजवान की हैरत से चीख निकल गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि इसका बेटा जो सुनने और बोलने की कुव्वत से महरूम था वो कैसे अल्लाहु अकबर कह सकता था, और इतना छोटा बच्चा 2 लफ्ज़ी जुमला बड़े आराम से कैसे बोल रहा था। इस नौजवान ने आगे बढ़कर अपने बच्चे को गोद में भर लिया। इस नौजवान के आंसू बहने लगे। इसने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया, लेकिन वो बच्चा बार बार पीछे पलट कर देख रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसे कुछ नजर आ रहा है, लेकिन कौन, ये किसी को इल्म था। लेकिन वो नौजवान अपनी खुशी में हर चीज को नजरअंदाज कर गया। उसे तो अपने बेटे के बोलने की इतनी खुशी हुई कि वो भागता हुआ अपनी बीवी के पास पहुंचा, जो कि अब भी अपने रब के सामने रोते हुए दुआएं कर रही थी, मुनाजात कर रही थी, मिन्नत कर रही थी, हिचकियों से सिसकियों से रो रही थी। खुशी के मारे इस नौजवान की आवाज बमुश्किल ही निकली। इसने अपनी बीवी को पुकारा और कहा
कि देखो हमारा बच्चा बोलने लगा है। ये सुनना था कि उसकी बीवी बेयकीनी से अपने शौहर को देखने लगी, सोचने लगी कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि मैं यूं हाथ उठाऊं और मेरा परवरदिगार मेरा दामन भर दे। बेशक उसकी जात अपने बंदों को नवाजती है, लेकिन उसकी दुआ इतनी जल्दी भी कबूल हो सकती थी, इस औरत को यकीन नहीं आ रहा था। वो बच्चा अब भी अल्लाह अकबर कह रहा था। ये सुनकर उस बच्चे की माँ ने सबसे पहले सजदा शुक्र अदा किया और रोते हुए सजदे में गिर गई। अपने रब का शुक्र अदा करने लगी कि अल्लाह ने इसकी दुआ को इतनी जल्दी कबूल किया था। लेकिन जब ये वीडियो इसके शौहर ने सोशल मीडिया पर डाली, जैसा कि अक्सर लोग अपने छोटे बच्चों की वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देते हैं और बहुत से लोग ऐसी वीडियोस पर लाइक भी बहुत देते हैं, लेकिन इस वीडियो ने तो सोशल मीडिया पर आते ही तहलका मचा दिया। और जिस चीज ने सबको मुतासिर किया वो ये थी कि इस बच्चे के साथ एक सफेद नूरी मखलूक नजर आ रही थी, जो उस बच्चे की जानिब अपने पर फैलाए हुए थी, और वो बच्चा लपक लपक कर उस नूरी मखलूक के पास आने लगा। इस वीडियो में वाज़ेह दिखाया गया है कि इस नूरी मखलूक ने इस बच्चे के मुंह पर हाथ फेरा और उसकी जबान पकड़कर छोड़ दी और अल्लाह अकबर कहने लगी। इस नूरी मखलूक की आवाज साफ तौर पर वीडियो में सुनाई दी गई थी। इसके बाद वो बच्चा अल्लाह अकबर का विर्द करने लगा और इस नौजवान ने जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर देखी तो उसका दिल धड़कना भूल गया, क्योंकि उसने वीडियो बनाने के दौरान ऐसी किसी मखलूक को नहीं देखा था, न ही वहाँ मौजूद लोगों ने ऐसी किसी मखलूक को देखा। फिर कैमरे की आंख ने कैसे इस मंजर को महफूज कर लिया है, ये बात हैरान कुन थी। इस नौजवान का कहना है कि अब इसका बच्चा बिल्कुल सेहतमंद है और बातें भी करता है, अल्लाह अकबर का विर्द भी करता रहता है, और ये इन मियां बीवी की दुआओं का नतीजा है। लेकिन एक सवाल अब भी ज़हनों में गर्दिश कर रहा है कि आखिर कैमरे में वो नूरी मखलूक क्यों जाहिर हुई? जिस तरह से उसके पर थे और वो एक नूर का हाला था, कुछ परिंदे नुमा सा। लोगों का कहना है कि यह अल्लाह का फरिश्ता था, जिसे शायद अल्लाह ताला ने उसकी माँ के आंसुओं को देखकर भेजा था, ताकि वो उसके बेटे को सेहत और कुव्वत समात और गोयाई से नवाज दे। और कैमरे में ये सब नजर आना शायद लोगों के ईमान को ताजा करना था, ताकि वो ये ना समझें कि उनकी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। बेशक मेरा रब तमाम इंसानों और मुसलमानों की दुआओं को कबूल करता है। हाँ, ये अलग बात है कि किसी की दुआएं फौरन कबूल हो जाती हैं और किसी में कुछ वक्त दरकार होता है, लेकिन वो अपने दर से किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजता। अल्लाह ताला हमारे ईमानों को पुख्ता कर दे और हमारी जायज दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।